ऑलराइट, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड इन दिस गोलैंग सीरीज। अभी तक हम गोलैंग के बारे में एक्चुअली बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने काफ़ी सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं एंड नाउ इट्स अबाउट टाइम दैट यू नो अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस आर द बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू मस्ट नो अबाउट देम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस इन गोलैंग। ओके, तो फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले हम एक बार फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखी है, उसमें से पहली डेफिनेशन हम देखते हैं। फंक्शन इज अ रिपीटिंग लॉजिक दैट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉजिक अगर आपको एक प्रोग्राम में बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो आप उसे एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ताकि वो कोड एक ही जगह पे लिखा जाए और आप उसे किसी तरीके से बार बार कॉल कर सकते हैं। मतलब आपने वो लॉजिक अपने प्रोग्राम के टेक्स्ट के अंदर बार बार नहीं लिखा है, बट आप उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे एक क्लासरूम में सभी स्टूडेंट के मार्क्स, टोटल मार्क्स उन्हें जो मिले हैं उनका एक मैप है। इसे मैं नाम दूंगा स्टूडेंट मार्क्स एंड दिस इज अ मैप जहाँ पे की का टाइप होगा स्ट्रिंग, जो कि होगा स्टूडेंट का नाम, एंड फ्लोट 64, ये जो टोटल मार्क्स उस स्टूडेंट को मिले हैं वो होंगे। तो जैसे मुझे कोपायलट से सजेशंस मिल रहे हैं यहाँ पे जॉन 78.5, आई विल गो ऑन विद दीज सजेशंस एंड मैं इसे फिल करूँगा। तो मेरे पास 4 स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम आ गए और उनके मार्क्स आ गए। अब क्योंकि हमें परसेंटेजेस निकालनी है तो हमें एक टोटल मार्क्स की भी ज़रूरत है, तो हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। रिमेंबर, कांस्टेंट वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो टोटल मार्क्स एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा नंबर है जो कि चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो टोटल मार्क्स, let's say I would say it's 95.0. Alright, now अब मुझे प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं हर एक स्टूडेंट के मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा। तो उससे पहले मैं उस स्टूडेंट का मार्क्स रिट्रीव करूँगा। फॉर एग्जांपल, जॉन मार्क्स इज इक्वल टू, इस मैप पे जॉन से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है वो हम रिट्रीव करेंगे लाइक दिस। आई हैव टॉक्ड अबाउट this syntax and maps in the previous video. If you want to check out, you can do that. अब मैं जॉन की परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। जॉन परसेंटेज इज इक्वल टू जॉन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, एंड फॉर रीडेबिलिटी मैं इसे पैरेंथेसिस में डाल दूंगा। ओके, next thing is to print this out. John's percentage is this value. Alright, and if I run this program now, I will get John's percentage is 82.6315। यहाँ पे हमें बड़ा नंबर मिल रहा है क्योंकि हमने स्ट्रिंग को अभी तक फॉर्मेट नहीं किया, तो एक बार वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट ln को हटा के प्रिंट f लिखूंगा। ये वो फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %.2f, मतलब मुझे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ये वैल्यू चाहिए, एंड देन /n फॉर अ न्यू लाइन। तो हियर आई गॉट जॉन्स परसेंटेज इज 82.63। ऑलराइट, इसी तरीके से मैं बाकी सभी स्टूडेंट के लिए ये सेम चीज करूंगा। सो नाउ यू कैन गेस वेयर आई एम गोइंग विद दिस। लेट्स रन दिस वंस। ओके, सो हमें हर एक स्टूडेंट की यहाँ पे परसेंटेज मिल गई है, लेकिन अगर आप पहली डेफिनेशन पे जाएं तो यहाँ पे कुछ लॉजिक रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स रिट्रीव कर रहे हैं एक मैप से, हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं और हम एक इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं। दिस मीन्स एक रिपीटिंग लॉजिक है और हम इसे एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ताकि हमें ये, यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमने 12 लाइनें लिखी है। तो फंक्शन का अगर आप एक प्राइमल डेफिनेशन निकालना चाहे तो आप बस अपने लाइन्स ऑफ कोड को कम कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन, बट दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। तो अब इस रिपीटिंग लॉजिक को एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम उस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू राइट योर फंक्शंस आउट ऑफ योर मेन फंक्शंस अबव योर मेन फंक्शन। तो यहाँ पे आप फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन को लिखना कैसे है, तो आप उसे डिक्लेयर करेंगे। अगर आप देखो तो ये जो मेन यहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन।
राइट? तो आप लिखेंगे फंक एंड देन फंक्शन का नाम विच इज कैलकुलेट परसेंटेज। ओके, नाउ अब आप ये जो इंफॉर्मेशन है इसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए ताकि आप ये कैलकुलेट कर सकें। मतलब अगर ये लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके अंदर इन 4 लॉजिक्स में डिफरेंट क्या है, क्या वो ऐसा है जो कि एक डिफरेंट फैक्टर है जिससे इनकी वैल्यूज हमें डिफरेंट मिल रही है, एंड दैट इज ऑब्वियसली द नेम। तो यहाँ पे हम पहली चीज वही दे देंगे। अब दूसरी डेफिनेशन भी आप इसके अंदर देख पाएंगे कि फंक्शन इज ए लॉजिक दैट टेक्स इनपुट एंड रिटर्न्स आउटपुट। तो कोई लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है और उसे हमें एक जगह पे लिखना है तो उसमें जो वेरिएबल है, जो चीज चेंज हो रही है, दैट इज द इनपुट ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे है नेम। तो हम लिखेंगे कि नेम इज ए इनपुट। अब फंक्शन के नाम के आगे जो भी हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे दोज आर इनपुट्स, उन्हें कहा जाता है पैरामीटर्स। तो दीज आर पैरामीटर्स। तो हमने नेम लिखा, लेकिन हमें नेम के साथ साथ देना होगा कि ये जो पैरामीटर है इसका डेटा टाइप क्या है। तो नेम इज ए स्ट्रिंग, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग। ऑलराइट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस में हम उस फंक्शन का लॉजिक लिखेंगे। कूल। नाउ नेम के साथ साथ हमें इस फंक्शन को एक और चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो है ये पूरी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट मार्क्स और हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स है, ये जो मैप हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये भी हमको इस फंक्शन को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हम वो चीज़ कैलकुलेट कर सकें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम दूसरा देंगे इसको, जो पैरामीटर है वो होगा स्टूडेंट मार्क्स मैप, और उसका टाइप होगा मैप। आप वो टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ दिस मैप, जो स्ट्रिंग से फ्लोट्स को मैप कर रहा है। तो हम लिखेंगे मैप स्ट्रिंग फ्लोट 64 बिट। नाउ अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन जाएं तो हमें बस ये 3 लाइंस का जो लॉजिक है ये रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो हमारे फंक्शन में भी ये 3 लाइंस ही होगी। तो पहला होगा, अब यहाँ पे मैं जॉन मार्क्स को लिख नहीं सकता क्योंकि ये फंक्शन एक जेनेरिक फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स मैप एंड देन नेम। मतलब जो चीज़ हमने यहाँ पे की कि मैप से हम उस नेम की एसोसिएटेड वैल्यू रिट्रीव कर रहे थे, वही हम सेम यहाँ करेंगे। सेकंड, स्टूडेंट परसेंटेज इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स। अब वैसे बेस्ट प्रैक्टिस, हम ये टोटल मार्क्स भी यहाँ पे पास कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे 95, क्योंकि ये हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स में स्टोर किया है तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहते। बट द बेस्ट थिंग इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो इट्स ऑलवेज गुड अगर आप कांस्टेंट को अपनी फाइल के सबसे टॉप पे रखें, राइट? तो यहाँ पे अब मैं इजीली लिख सकता हूँ टोटल मार्क्स, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा fmt.printf। अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा है, हमने नाम की जगह %s लिख दिया है, हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दिया है। फॉर्मेटिंग क्या होती है उसके बारे में हमने पहले वीडियोस में बात की है कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो %s will be replaced by this first parameter name and %.2f। ये है कि हमने एक फ्लोटिंग नंबर को चेंज किया है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो हमें जो परसेंटेज मिल रही है, जैसे हमें यहाँ पे मिल रही थी कि 82.63157889, ये जो हमें पॉइंट के बाद काफ़ी सारे डिजिट्स देखने को मिले, उसको हमें सिर्फ 2 डिजिट्स तक रखना है, तो वो हम ऐसे करते हैं %2f। ऑलराइट, अब हमने इसे प्रिंट कर दिया है। अब ये जो 3 लाइन का लॉजिक रिपीट हो रहा था, इसको अब हम सिंपली डिलीट करके यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेट परसेंटेज जॉन स्टूडेंट मार्क्स। मतलब जो उसका पहला पैरामीटर था वो है नेम, तो हमने पास किया नेम। दूसरा था मैप, तो हमने पास किया मैप। अब इसी चीज को हम बार बार लिख सकते हैं। अब देखिए हमारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, हमारा कोड कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, और ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गया है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आउटपुट सेम ही है जो हमें पहले मिल रहा था, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस। जो रिपीटिंग लॉजिक था वो हमने एक फंक्शन के अंदर लिख दिया है। अब दूसरी डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं।
हमको यहाँ पे इनपुट पता चल गया क्या था, नेम इज ए इनपुट, स्टूडेंट मार्क्स मैप इज ए इनपुट। तो इस फंक्शन ने कुछ इनपुट लिया, लेकिन इसने आउटपुट क्या रिटर्न किया? तो दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट एंटायरली। एक्चुअली होता क्या है, functions can take input and return output, can not take any input and return output, मतलब कोई इनपुट ना लेके भी कोई आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं, एंड कैन टेक इनपुट एंड नॉट रिटर्न आउटपुट। मतलब ये जो थर्ड केस है ये यहाँ पे अप्लाई होता है कि इस फंक्शन ने कुछ आउटपुट रिटर्न नहीं किया। अब आउटपुट की बात हम करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे कि आउटपुट तो है, हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हुआ, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट दिस फंक्शन इज रिटर्निंग। अब रिटर्निंग का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। तो हम पहले एग्जांपल का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टू जस्ट सिंपली ऐड टू नंबर्स। तो अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर का पेयर है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, और हमें इन सब नंबर्स को ऐड करना है, तो तब भी एक लॉजिक रिपीट होगा। हम ऐड करेंगे, हम उसे प्रिंट करेंगे। तो एक फंक्शन जो दो नंबर्स को ऐड करता है, ऐड ए, जो पहला नंबर होगा वो एक पैरामीटर होगा, तो ए उसका टाइप होगा इंटीजर। जो दूसरा नंबर होगा वो एक पैरामीटर होगा, उसका टाइप इंटीजर। अब इस फंक्शन को एक आउटपुट भी रिटर्न करना है। सिंपली हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके प्रिंट भी कर सकते थे, बट दिस इज नॉट रिटर्निंग एन आउटपुट, दिस इज जस्ट अ इफेक्ट, दिस इज जस्ट एन इफेक्ट ऑफ द फंक्शन। अब क्योंकि ये फंक्शन एक आउटपुट भी रिटर्न करेगा, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो पैरेंथेसिस हैं, इसके बाद हम लिखेंगे कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, एंड दिस इज अ इंट। एंड हाउ डू यू रिटर्न द वैल्यू? यू जस्ट टाइप रिटर्न, एंड जो भी हमें रिटर्न करना है a प्लस b। नाउ हाउ डू वी यूज दिस? आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। लेट मी डिलीट ऑल दिस एंड लेट्स जस्ट से sum is add। अब add क्योंकि दो पैरामीटर्स लेता है, तो 10 and 20। अब कैलकुलेट परसेंटेज और इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है? कैलकुलेट परसेंटेज हमने बस कॉल किया, लेकिन इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो हमें एक वैल्यू भी मिली और उसको हमने इस वेरिएबल में असाइन किया। दैट इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन। हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ वो फंक्शन रिटर्न करता है। दैट्स व्हाई दिस रिटर्न्स कीवर्ड हियर। ऑलराइट, अब मैं इस सम को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो as you can guess I will get 30 as my answer. Sum is 30. So this is the first example. अब एक और माइन्यूट डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी वैल्यूज का टाइप सेम है तो आपको a int b int लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख सकते हैं a, b एंड int। इसका मतलब यही है कि ये जो दोनों वैल्यू है वो int के बराबर है। हो सकता है उसके बाद में एक तीसरा पैरामीटर भी आया स्ट्रिंग, तब आपको लिखना पड़ेगा c स्ट्रिंग। बट जो कॉन्जिक्यूटिव कुछ वैल्यूज है जिनका टाइप सेम है, उनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, b int। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल, ये क्या होगा कि जो कोई इनपुट नहीं लेगा लेकिन आउटपुट रिटर्न करेगा। वो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन जो होगा जनरेट मैसेज। अब यहाँ पे कोई इनपुट नहीं होगा, तो ये जो ब्रैकेट्स होंगे, ये जो पैरेंथेसिस होंगे, ये खाली रहेंगे, लेकिन हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं। अब एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं, तो मैसेज होता है स्ट्रिंग टाइप का, एंड ये हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो फंक्शंस। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको कॉल करना है तो मैं लिखूंगा मैसेज इज इक्वल टू जनरेट मैसेज एंड देन प्रिंट दिस मैसेज। तो वी गॉट हेलो फंक्शंस है। ये जो पहला हेलो फंक्शंस आ रहा है, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस। लेट मी कमेंट दिस आउट एंड वी आर गेटिंग हेलो फंक्शंस। ऑलराइट, और जो थर्ड एग्जांपल है कैन टेक इनपुट नॉट रिटर्न आउटपुट, वो हमने देख लिया है कि यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लिखा है, ये बस प्रिंट कर रहा है। प्रिंटिंग इज नॉट रिटर्निंग, मतलब हम कोई वैल्यू रिटर्न करके कहीं पे असाइन नहीं कर रहे हैं, हमने बस उसे कॉल किया था कैलकुलेट परसेंटेज जॉन
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैप नहीं है, तो सजेशन ने मुझे यहाँ पे एक मैप क्रिएट करके ही पास किया है यहाँ पे, तो हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमने कहीं पे कुछ असाइन नहीं किया है, तो अगर मैं लिखता भी हूँ कि a इज इक्वल टू दिस थिंग, तो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है कि दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ऑलराइट, ये फंक्शन जो कर रहा है इट इज जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ कॉलिंग दिस फंक्शन। ऑलराइट, सो दिस वाज व्हाट फंक्शंस आर एंड हाउ टू राइट देम इन गोलैंग। हम और भी डिटेल्स में जाएंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्ट्स के बारे में, वहाँ पे भी फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। स्ट्रक्ट्स आर, आई विल स्पेल इट आउट फॉर यू, या structs are also, I know I said this for functions as well, but structs are also the backbone of Golang, तो उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। एंड structs के अंदर structs को बनाते हुए functions का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो होते क्या है, methods क्या होते हैं। तो if you want to learn about those things, please stick around and please subscribe to the channel। and अगर आप Golang के बारे में स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो this is actually the 5th episode in the series, but you can check out the earlier episodes as well। Alright, thank you so much।